हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे स्किल्स के बारे में जिनको सीख के आप महीने के 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। इन स्किल्स को सीख के आप अपनी फाइनेंशियल फ्री लाइफ जो आपका गोल है उसे अचीव कर सकते हो। ये स्किल्स आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। ये स्किल्स ना ही हाई पेइंग स्किल्स है बट इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम इन स्किल्स को एक एक करके सीखते हैं, जानते हैं और किस तरीके से आप भी इन स्किल्स को सीखते हो या सीख सकते हो। हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला स्किल जो हमारे लिस्ट में आता है वो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। आज के डेट में हमारा पूरा वर्ल्ड डेटा ड्रिवन बनता जा रहा है। जितने बिजनेसेस हैं वो डेटा के ऊपर रिलाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, अपनी सर्विसेज के प्रोडक्शन करने के लिए, अपने बिजनेस ग्रोथ के प्रोडक्शन करने के लिए। इसलिए डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एज एन एवरेज 6 से 12 महीने का टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रायर नॉलेज के ऊपर और आपकी डेडिकेशन के ऊपर कि आप कितनी डेडिकेटली वर्क करते हो इस पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर। अब मैं बताता हूँ मैंने इस स्किल को क्यों चूज़ किया। कि आपने देखा होगा कि डेटा जितने बिजनेसेस हैं वो अपने फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को प्लान करने के लिए डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं। वो डेटा से यूजफुल इंसाइट्स निकालते हैं और उसके बेसिस के ऊपर अपने फ्यूचर एक्शन को लेते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जॉब करने के लिए। अगर आप जॉब करना चाहते हो, बड़ी बड़ी कंपनी लाइक मैं बात करूँ फेसबुक, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज हैं वो रेगुलर बेसिस में हायर करती हैं डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर्स को, सो दैट वो अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स को फ्यूचरिस्टिक बना सके, टेक्नोलॉजीज को एनहांस कर पाए और चीज़ों को ऑटोमेट कर पाए। तो अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो फ्यूचर में आपका स्कोप बहुत ज़्यादा है। चलिए समझते हैं एक डेटा साइंटिस्ट या एक डेटा इंजीनियर या मशीन लर्निंग इंजीनियर कितने पैसे कमाता है। एज एन एवरेज 10 से 15 लाख रुपए सैलरी होती है एक डेटा साइंटिस्ट की। और लेकिन इसलिए सैलरी रेगुलर बेसिस में इंक्रीज होती है जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है और आप स्लोली अच्छी कंपनी एक अच्छे लेवल पोजीशन पे पहुंचते जाते हो। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया में स्पेशली 30% ज़्यादा डिमांड होने वाली है डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर्स की बाय द एंड ऑफ 2023 एंड तक डेटा साइंटिस्ट की डिमांड 30% ज़्यादा इंक्रीज होने वाली। तो आप भी एक डेटा साइंटिस्ट बन के फाइनेंशियल सिक्योर फ्यूचर अचीव कर सकते हो। दूसरा स्किल जो हमारे इस लिस्ट में आता है वो है डिजिटल मार्केटर का। मैंने क्यों डिजिटल मार्केटर को सेकंड में लिस्ट में रखा है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है और द ओनली मीडियम टू एक्सपेंड ग्लोबली इज ऑनलाइन। हर एक बिजनेस चाहता है उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस एक्सपेंड हो, जिसके लिए एक डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट होती है। एक डिजिटल मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके लिए कैंपेन्स मैनेज करना, उनकी वेबसाइट का एसईओ करना, उनके लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करना, सेल्स या कन्वर्जन लाना, लीड्स लाना और कस्टमर को रिटेन करना। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड और भी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि बिजनेसेस को पता चल गया है कि उनको अगर अपने आप को ग्रो करना है तो उन्हें ग्लोबल मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा और उनके लिए ये काम एक डिजिटल मार्केटर कर सकते हैं। तो आप भी एक प्रोफेशनल और एक एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 6 महीने से 1 साल का समय अपने ऊपर देना पड़ेगा और ये डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन के ऊपर और आपकी प्रायर नॉलेज और आप कितना एग्जैक्टली चीज़ों को ग्रैब करते हो, चीज़ों को सीखते हो। आप समझते हैं एक डिजिटल मार्केटर एज एन एवरेज कितने पैसे कमाता है। इंडिया में एक एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक इजीली अर्न कर लेता है। बट ये कंपनी टू कंपनी चीज़ें डिपेंड करती है। मैं मिनिमम अमाउंट ही बता रहा हूँ। और टॉप कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी जैसी कंपनीज हायर करती हैं डिजिटल मार्केटर को जिनका टोटल बिजनेस ऑनलाइन बेस्ड है, सो दैट आप उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प कर पाओ। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हो तो ये आपकी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन पर मैं कुछ लिंक्स शेयर कर दूंगा, वहाँ जाके आप जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोर्सेज को मैं एनरोल कर सकते हो और अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हो। तो थर्ड स्किल जो हमारी इस लिस्ट में आता है वो है फुल स्टैक डेवलपर का। मैं भी एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैंने क्यों बोला फुल स्टैक डेवलपर? फुल स्टैक डेवलपर इसलिए कहा क्योंकि आप एज ए फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हो और या अपनी कंपनी भी फॉर्म कर सकते हो। फुल स्टैक डेवलपर वो होते हैं जो किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। मैंने एक फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप कंप्लीट किया हुआ है और मैंने एक वीडियो भी क्रिएट की हुई है इसके ऊपर जो आपको यहाँ पर टॉप आइकन पे दिख जाएगी, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। तो आप एज ए फुल स्टैक डेवलपर कैरियर की शुरुआत कर सकते हो। एज एन एवरेज एक फुल स्टैक डेवलपर 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए की सैलरी इसकी होती है इंडिया में और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2023 जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं उनकी डिमांड 15%
इंक्रीज होने वाली है। आप ये भी कर सकते हो कि शुरू में आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को सीखो या बैक एंड टेक्नोलॉजी को सीखो, देन मर्ज करके आप एज ए फुल स्टैक डेवलपर वर्क कर सकते हो। टॉप कंपनीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि फेसबुक हो गई या विप्रो होगी या एसेंचर होगी या इन्फोसिस होगी या टीसीएस, जितनी टॉप आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो सर्विसेज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो फुल स्टैक डेवलपर को हायर करती है और फ्यूचर में भी फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड बहुत इंक्रीज होने वाली है। तो फुल स्टैक डेवलपर आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ स्किल जो हमारी लिस्ट में आता है वो है कंटेंट क्रिएशन, आई मीन यूट्यूब, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग या पॉडकास्ट। आप ऐसा कर सकते हो कि आप इस जर्नी की शुरुआत एज ए पार्ट टाइम कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में, आज के समय में आपको पता होगा मैक्सिमम लोग कंटेंट को कंज्यूम ऑनलाइन करते हैं और इसीलिए यूट्यूब की डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं, कुछ चीज़ें अगर हमें सीखनी होगी तो हम यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, हम ब्लॉग्स के ऊपर जाते हैं जो वर्डप्रेस बेस्ड हो सकती है और वहाँ से हम कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपको लगता है आपकी एक्सपर्टीज है, तो उस पर्टिकुलर नीश के ऊपर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। उससे होगा ये कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी बने, जिसको यूटिलाइज करके आप एज अ फ्यूचर में बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने में इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे मेजर प्लेटफॉर्म्स जिन पे आज जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है वो है लाइक यूट्यूब, वो है फेसबुक, वो है वर्डप्रेस और ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप एज ए कंटेंट क्रिएटर वर्क कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ की शुरुआत कर सकते हो। अब एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए ऐसा तो कोई डेडिकेटेड टाइम या फिक्स टाइम है नहीं, बट एज एन एवरेज माना जाता है कि आप 6 महीने की मेहनत कम से कम आप करो, फिर आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होते हैं। और एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, अगर आप एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम 2 से 3 साल की डेडिकेटली आपको मेहनत करनी पड़ती है। फिर आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ को आप मेजर कर पाओगे। अब आप पता करते हैं कि एक कंटेंट क्रिएटर कितने पैसे कमाता है। तो एक कंटेंट क्रिएटर 1 लाख रुपए से तो ज़्यादा पैसे कमाता है महीने के। द बेस्ट पार्ट इज, मैं क्यों पसंद करता हूँ कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि आपको सिखाने के लिए मैं भी पहले कुछ सीखता हूँ, मैं बुक्स को पढ़ता हूँ, उससे मैं कुछ चीज़ें को समझता हूँ, नोट्स क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ। तो ये रही चौथी स्किल जिसपे आप अपने कैरियर की शुरुआत, जिसके साथ आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हो और लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। 5वां स्किल जो हमारे इस लिस्ट में आता है वो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि सारी कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज स्पेशली आफ्टर कोविड-19 अपनी बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहती हैं, अपनी बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहती है। उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट थी यहाँ एक वेबसाइट की या मोबाइल एप्लीकेशंस की। जितनी डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, स्पेशली मोबाइल यूजर्स बढ़ रहे हैं, उतनी डिमांड वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलपर्स की बढ़ रही है। तो आप एक वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हो, जिसका कोर पर्पस ये होगा कि आप डिफरेंट कंपनीज के लिए, उनके लिए ऑनलाइन सॉल्यूशंस बिल्ड करोगे, वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो और आप मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। एज एन एवरेज एक डेवलपर मैं बात करूँ, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट डेवलपर, एक एक्सपीरियंस डेवलपर 1 लाख रुपये महीने तक बहुत ही आराम से कमा लेता है। और बड़ी कंपनीज, अगर टॉप कंपनीज की मैं बात करूँ लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, इन सारी कंपनीज में इन डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी एक डेवलपर बन के अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हो। हम बात करें तो इंडिया में स्पेशली हर एक साल जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक रिसेंट रिपोर्ट पर 10% के रेशियो से हर एक साल डिमांड इंक्रीज हो रही है डेवलपर्स की। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये है कुछ 5 स्किल्स, लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, मशीन लर्निंग हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो सकती है, कंटेंट क्रिएशन हो सकती है। चाहे कोई भी स्किल्स आप चूज करो, आपको याद रहे दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेडिकेशन। आप स्किल्स कोई भी चूज करो, आपको डेडिकेटली इस पर काम करना होगा, नई चीज़ों को सीखना होगा, तभी जाके आप किसी पर्टिकुलर स्किल के थ्रू महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव सम क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को आंसर करने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।